बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 5 क्लास हम सेकंड वाला चैप्टर कर रहे हैं जिसके अंदर हमने 4 ऑपरेशंस के बारे में सीखा। 4 ऑपरेशन से 3 के बारे में हम पढ़ चुके हैं, एडिशन के बारे में, सब्ट्रैक्शन के बारे में और मल्टीप्लिकेशन के बारे में। आप लोगों को मैंने कहा था कि आपने ये जो ऑब्जेक्टिव टाइप कॉन्सेप्ट्स हैं ये अपने माइंड में रखने हैं। एडिशन के अंदर वैल्यूज जो होती हैं उनको एडेंट कहते हैं, जिन दोनों नंबर को ऐड करते हैं वो एडेंट कहलाती हैं, और जो उसका आंसर निकलता है वो सम कहलाता है। ऐसे ही सब्ट्रैक्शन के अंदर जो वैल्यू होती है, जिस वैल्यू में से माइनस करते हैं वो माइनवेंड कहलाती थी, जिस नंबर को माइनस करते हैं वो सब्ट्राहेंड कहलाता था, और जो आंसर निकलता था वो हमारे पास डिफरेंस कहलाता है। ऐसे ही मल्टीप्लिकेशन के अंदर भी 3 वैल्यूज के नाम दिए थे। जो नंबर ऊपर लिखा होता था वो हमारे पास मल्टीप्लिकेंट होता था, जो जिस वैल्यू को मल्टीप्लाई करवा रहे होते थे वो हमारे पास मल्टीप्लायर कहलाता था, और जो हमारे पास आंसर निकलता था वो प्रोडक्ट कहलाता था। ऐसे ही डिवीजन के अंदर वैल्यूज के नाम हैं। ये चारों ऑपरेशंस के बारे में, चारों ऑपरेशंस की वैल्यूज के बारे में वो ऑब्जेक्टिव में लाजमी क्वेश्चन पूछता है। लिहाजा आपको बार बार मैं ये बात कह रहा हूँ कि आपने इन वैल्यूज के नाम जो दिए हुए हैं इसको लाजमी याद करना है, वरना बेसिक पीछे जो कॉन्सेप्ट है, मल्टीप्लाई कैसे करवाना है, ऐड कैसे करवाना है, सब्ट्रैक्ट कैसे करवाना है, डिवाइड कैसे करवाना है, वो सारी की सारी बातें तो छोटी छोटी आप पीछे 4 क्लास में भी पढ़ के आए हो। नई चीज इसके अंदर यही है कि वैल्यूज के नाम क्या है। अब अगर मैं चेक करूं तो हमारे पास कोई नंबर हो, अगर फॉर एग्जाम्पल 256 ही है, इसको अगर मैं 4 पे डिवाइड करवाना चाहूँ तो ये इसका आंसर क्या होगा। देखिए 4 ये 25 है ना, तो 4 का टेबल हम पढ़ेंगे। 4 1 4 4 2 8 4 3 12 4 4 16 4 5 24 6 24, तो 4 6 24, तो ये हमारे पास 1 बच जाएगा, ऊपर से 6 नीचे ले आएंगे, 4 4 16, ये इसका आंसर एंड पे 0 बच जाएगा। अब आप लोगों ने नाम देखने कौन सी वैल्यू का क्या नाम है। डिवीजन के अंदर ये डिवीजन का प्रोसेस पूरा हो गया। इसके अंदर 4 मेन वैल्यूज होंगी, 4 नंबर ऐसे होंगे जो मेजर होंगे। एक ये वाला होगा, एक ये वाला जो ऊपर आएगा ये वाला होगा, एक ये बाहर 4 है, एक ये नीचे बचेगा 4 है 0 सॉरी। अगर फर्ज करें यहाँ पर कोई और वैल्यू होती, फॉर एग्जांपल 254 होता, तो इसको डिवाइड अगर करवाते 4 के ऊपर, तो 4 6 24, तो ये मेरे पास 1 बच गया, 14 4 3 12, तो ये यहाँ पर 2 बच गया। अब देखिए यहाँ पर भी 3 वैल्यू है, एक ये वाला नंबर है, एक ये वाला नंबर है, एक ये वाला नंबर है, और एक ये लास्ट पे 2 बच रहा है। अब सिर्फ ये मैंने चेंज इसलिए किया कि आपको डिफरेंस नजर आए, क्योंकि यहाँ पर ये वैल्यू 0 हो गई थी, यहाँ पर ये वाला नंबर 0 नहीं हुआ। अब गौर करें, पहले इनके नाम सेलेक्ट करते हैं कि नाम क्या है, बाद में फिर इस चीज को डिस्कस करेंगे कि 0 किसका होता है, 0 किसका नहीं होता। अगर ये वाला जो बाहर नंबर होता है, जो बाहर वैल्यू होती है, इसको डिवाइजर कहते हैं, डिवाइजर। आपकी बुक के ऊपर डिटेल से उसमें लिखा हुआ है, पेज नंबर ये है मेरे पास 28 के ऊपर उसने डिटेल से लिखा हुआ है। इसको डिवाइजर कहते हैं, इसको डिविडेंड कहते हैं, इसको क्वोशिएंट कहते हैं, और इसको रिमाइंडर कहते हैं। रिमाइंडर, ये रिमाइंडर होगा। 4 नाम मैंने बताए। जो वैल्यू अंदर होगी वो डिविडेंड होगा, जो वैल्यू बाहर होगी वो डिवाइजर होगा, और जो आंसर ऊपर जिसको हम आंसर कहते हैं वो क्वोशिएंट होगा, और नीचे जो बचेगा वो रिमाइंडर होगा। अब कुछ वैल्यूज ऐसी होती हैं जिसमें रिमाइंडर 0 हो जाता है डिवाइड करने से, लेकिन कुछ वैल्यू ऐसी होती है जिसका रिमाइंडर 0 नहीं होता। लाइक ये वाला नंबर है, इसमें रिमाइंडर 2 बच गया। अब इसको तो अगर सिंपली डिस्क्राइब करें तो ये कह सकते हैं कि 256 इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय 4। अब ये जो 256 है ये कंप्लीटली मुकम्मल तौर पर 4 पे डिवाइड हो जाता है, एक ऐसे कह सकते हैं। या फिर कह सकते हैं कि 4 जो है ये 256 का फैक्टर है, ये बात भी कर सकते हैं। या फिर ये कह सकते हैं कि 256 जो है ये 4 का मल्टीपल है। अब मल्टीपल क्या होती है, जो 4 के टेबल में आएंगे। 4 है, 8 है, 12 है, 16 है, 20 है, 24 है, 28 है, 32 है, ये सारे के सारे जो है ये 4 के मल्टीपल्स हैं। ऐसे वैल्यू अगर हम चलाते जाए, आगे बढ़ाते जाए मल्टीपल्स को, तो कहीं ना कहीं जाकर 256 भी आ जाएगा। तो ये अगर रिमाइंडर 0 हो जाए तो वो जो डिवाइजर होता है वो उसका फैक्टर भी होता है, डिविडेंड उसका मल्टीपल भी होता है, ये कंप्लीटली डिविजिबल बाय भी होता है। यहां पर जब रिमाइंडर 0 नहीं हो रहा
हम यहाँ पर ये बातें नहीं कर सकते कि ये इसका डिवाइजर है, ये इसका फैक्टर है, ये इसका मल्टीपल है, नहीं, क्योंकि रिमाइंडर 0 नहीं हो रहा, वो कंप्लीटली डिवाइड नहीं हो रहा। बेशक आगे हम इसको अगला प्रोसेस जो है डिवाइड करने का, पॉइंट लगाकर 0 लगा के फिर वो डिवाइड हो जाएगा, वो अलग बात है, लेकिन कंप्लीटली डिविजिबल का मतलब ये है कि रिमाइंडर इसका पॉइंट से पहले यानी कि डेसिमल वैल्यू से पहले वो उसका रिमाइंडर जो है वो 0 हो जाए, हमें पॉइंट लगाने की जरूरत ना पड़े। तो ये आपने बातें याद रखनी है कि कंप्लीटली डिविजिबल किसे कहते हैं और कंप्लीटली नॉट डिविजिबल किसे कहते हैं। फैक्टर क्या होता है, अगर रिमाइंडर 0 हो जाए डिवाइड करने से तो वो जो डिवाइजर होगा वो उस डिविडेंड का फैक्टर होगा, या फिर कह सकते हैं कि वो जो डिविडेंड होगा वो उस डिवाइजर का फैक्टर होगा, या फिर कह सकते हैं कि वो जो डिविडेंड होगा वो उसका मल्टीपल होगा, उसका मल्टीपल होगा, यानी कंप्लीटली डिविजिबल होगा। अगर हम चेक करें पेज नंबर 29 के ऊपर, तो उसने कुछ आपको डिविजिबल टेस्ट दिए हुए हैं। अब फॉर एग्जांपल उसने वैल्यू दी है यही वाली 256 वाली वैल्यू दी हुई इसने, और ये उसने कहा है कि विदाउट डिविजिबल प्रोसेस, उसको डिवाइड किए बगैर आप हमें ये बताओ कि ये वाला नंबर किस वैल्यू पे डिवाइड हो सकता है। 2 पे हो सकता है, 3 पे हो सकता है, 4 पे हो सकता है, 5 पे हो सकता है, 6 पे हो सकता है, या 9 पे हो सकता है। तो ये कुछ उसने डिविजिबल टेस्ट दिए हुए हैं पेज नंबर 29 के ऊपर। इसको आपने अच्छी तरह से माइंड में बैठाना है ताकि वैल्यू को देखकर, नंबर को देखकर, अब इतनी बड़ी वैल्यू अगर फर्ज करें 8 है, छोटी सी वैल्यू है, आपको अगर कहे कि बताओ भी ये 8 जो है ये 2 पे डिवाइड हो सकता है, तो ये छोटा सा नंबर है वो भी 2 4s are 8, तो ये डिवाइड हो सकता है। लेकिन इतनी बड़ी अगर वैल्यू आ जाए 2 5 6 9 8 5 4, इतना बड़ा उसने नंबर दिया हुआ है और कहा ये है कि बताओ ये 4 पे डिवाइड हो जाएगा, बताओ ये 2 पे डिवाइड हो जाएगा, बताओ ये 3 पे डिवाइड हो जाएगा। तो इस चीज को चेक करने के लिए उसने डिविजिबल टेस्ट दिए हुए हैं। आज सिर्फ हम डिविजिबल टेस्ट करेंगे 2, एक तो डिविजिबल बाय 2 और एक देखेंगे डिविजिबल बाय 3। इन दोनों को आपने याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट भी है। मोस्टली ये वाली वैल्यू यूज होती है कि चेक करें 2 पे कौन सी डिवाइड होती है या 3 पे कौन सी डिवाइड होती है। तो इसके लिए आपने क्या करना है, देखिए आपको उसने वैल्यू दी हुई है 2 5 6 9 8 और एक नंबर दिया हुआ है 2 5 6 4 7। फॉर एग्जांपल ये वाली वैल्यू है, ये हमारे पास है 25,698, ये हमारे पास है 25,647। अब मैंने बताना है कि ये वाली वैल्यू 2 पे डिवाइड हो सकती है या नहीं हो सकती। सिंपल आपने चेक डिवाइड करवाना शुरू नहीं कर देना, यानी कि ये नहीं कि इसको रखा और यहाँ पे 2 रखा और फिर डिवाइड करवा के एंड पे जाकर अगर रिमाइंडर 0 बचे तो आप लोग ये डिसीजन लो कि ये इसका रिमाइंडर 0 बच गया और ये 2 पे डिवाइड हो सकता है। अगर रिमाइंडर 0 ना बचे तो वो 2 पे डिवाइड नहीं। ये बहुत लेंथी प्रोसेस है, आपने शॉर्टली इसको सिर्फ देखकर बता देना है कि ये 2 पे डिवाइड हो सकता है या 2 पे डिवाइड नहीं हो सकता। इस चीज को चेक करने के लिए कि हमारे पास ये जो गिवन वैल्यू है ये 2 पे डिवाइड हो सकती है या नहीं हो सकती, आपने क्या करना है, वंस वाले डिजिट को देखना है। वंस वाले डिजिट वैल्यू के अंदर 2 डिजिट हो, 3 डिजिट हो, 4 डिजिट हो, 5 हो, 6 हो, 7 हो, जितनी मर्जी डिजिट हो किसी वैल्यू के अंदर, जितनी मर्जी बड़ी वैल्यू हो, आपने सिर्फ जो चेक करना है वो सिर्फ और सिर्फ वंस वाले डिजिट को चेक करना है कि क्या वंस वाला डिजिट जो है ये हमारे पास इवन नंबर है या नहीं है। अब इवन नंबर 0 2 4 6 8 आप लोग पहले पढ़ चुके हो, 0 2 4 6 8, यानी कि अगर हमारे पास वंस वाला डिजिट इवन नंबर होगा तो वो वाली वैल्यू हो बेशक छोटी हो या बड़ी हो, वो सारी की सारी वैल्यू 2 पे डिवाइड हो सकती है। ये डिविजिबल टेस्ट है, सिर्फ देखकर आपको पता चल जाएगा कि कौन सी वैल्यू 2 पे डिवाइड हो सकती है और कौन सी वैल्यू 2 पे डिवाइड नहीं हो सकती। लिहाजा 2 के लिए आपने क्या करना है, सिर्फ वंस वाले डिजिट को चेक करना है। अगर तो वंस वाला डिजिट जो है वो इवन नंबर हो, इवन नंबर मतलब 2 पे डिवाइड हो सकता हो, अगर वो 2 पे डिवाइड हो सकता हो तो आपने ये डिसीजन लेना है कि वो सारी की सारी वैल्यू जो है वो 2 पे डिवाइड हो सकती है। ये हो गया 2 के लिए टेस्ट। अब इसको चेक करते हैं क्या ये 3 पे डिवाइड हो सकती है या नहीं हो सकती। इसको हम ऐड करके देखेंगे। 2 + 5 ये हमारे पास आ जाएगा 7, 7 + 6 ये हमारे पास आ जाएगा 13, 13 + 9 ये हमारे पास आ जाएगा तकरीबन 22।
तो इसके अंदर 8 ऐड करेंगे तो ये हमारे पास 30 आ जाएगा। अब हमने चेक किया कि ये 30 जो है क्या ये 3 के टेबल में आता है, तो ये डिवाइड करवाने से 30 जो होगा वो 3 के टेबल में आएगा। तो ये वाली वैल्यू जो होगी फिर सारी की सारी ये भी 3 पे डिवाइड हो सकती है। अगर इसका सम जो हो वो 3 पे डिवाइड ना होता, इस वैल्यूज को ऐड करने से जो सम आता था वो 3 पे डिवाइड ना होता, तो हम क्या करते, हम ये डिसीजन लेते कि वो वाली वैल्यू जो है वो भी 3 पे डिवाइड नहीं हो सकती। अब यहां पर इसको चेक करते हैं क्या ये 3 पे डिवाइड हो सकती है। इनकी वैल्यूज का, इनके डिजिट्स का सम निकालते हैं। 2 + 5 ये हमारे पास 7, 7 + 6 ये हमारे पास 13, 13 + 4 ये हमारे पास 17, 17 + 6 ये हमारे पास आ जाएगा 23। अब ये जो 23 है इसको अगर चेक करें तो ये 23 जो है इसका जो हमारे पास सम निकला है इन डिजिट्स को ऐड करने से ये 3 पे डिवाइड नहीं होता। तो हम ये बात कहेंगे कि ये वाली वैल्यू जो है ये भी 3 पे डिवाइड नहीं हो सकती। ये एक शॉर्ट प्रोसेस है। डिविजिबल टेस्ट जो है ये शॉर्टकट मेथड है, सिर्फ वैल्यूज को देखकर बताना है कि क्या ये हमारे पास डिवाइड हो सकती हैं या डिवाइड नहीं हो सकती। हमने वैल्यूज को डिवाइड करवाना शुरू नहीं कर देना, वो एक लेंथी प्रोसेस है। तो हमने शॉर्टकट मेथड से ये चेक करना है कि कौन सी वैल्यू हमारे पास किस नंबर पे डिवाइड हो सकती है। डिविजिबल टेस्ट उसने आगे भी दिए हुए हैं, 4 का, 5 का, 6 का, 9 का, लेकिन फिलहाल आप लोग सिर्फ और सिर्फ ये 2 डिविजिबल टेस्ट जो है कि वैल्यू 2 पे कैसे डिवाइड होती है और वैल्यू 3 पे कैसे डिवाइड होती है, सिर्फ आपने सिर्फ इनको ही सीखना है। अभी 2 के लिए मैंने क्या कहा था कि अगर वंस डिजिट इवन नंबर हो, अगर वंस वाला डिजिट जो है वो 2 पे डिवाइड हो सकता हो, तो वो सारी की सारी वैल्यू जो है वो भी 2 पे डिवाइड हो सकती है। और 3 के लिए हमने ये चेक करना है कि अगर 3 के अंदर जो वैल्यू दी हुई है उसने, उसका सम जो है, उसके डिजिट्स का सम जो है वो 3 पे डिवाइड होता हो, तो वो वाली वैल्यू जो है वो भी 3 पे डिवाइड हो सकती है। आपने क्या करना है, इसको माइंड में बिठाकर कुछ एग्जांपल्स खुद से लिखनी है जो 2 पे डिवाइड हो सकती हो और 3 पे डिवाइड हो सकती हो, वो आपने हमें सेंड करनी है ताकि पता चले कि आप लोगों को ये वाली बात समझ आ गई है नहीं आई। तो फिर इंशाल्लाह हम कल आगे बाकी डिविजिबल टेस्ट पढ़ेंगे। ओके, अल्लाह।